स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी। इसमें कबीरदास जी के सदुक्कड़ी भाषा में लिखे हुए बहुत अच्छे पद हैं इस साखी में, और आपको बहुत अच्छा ये चैप्टर लगेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसको शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में एक्सपी क्लासेस सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर से। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हम सुरीज करी एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हम सो रीज करी, रीज बने होता है प्रसन्न होना, कि सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होके एक कहा प्रसंग। अब यहाँ प्रसंग से अर्थ है उपदेश देना, कि सदगुरु ने जब हम पर कृपा की, वो हमसे प्रसन्न हुए, तब उन्होंने एक प्रसंग कहा, अर्थात उन्होंने हमें ज्ञान का उपदेश दिया। और बरसया बादल प्रेम का, और फिर उनके उपदेश से हमारे हृदय में प्रेम की बारिश हुई, अर्थात भक्ति का उदय हुआ। बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, और उस भक्ति के रस में सब अंग यानी शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो गया। भीग जाने का अर्थ है यहाँ मग्न हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पद में बताया गया है कि कैसे जब गुरु कृपा करता है और उपदेश करता है तो भक्ति का हमारे हृदय में उदय होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पद। राम नाम के पट तरे, पट तरे का अर्थ है समान होना, कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, कि देने को कुछ नहीं, कि यानी राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहे। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे यानी राम नाम के समान, यानी इसकी समानता में, इसकी तुलना में, यानी जब गुरु ने कृपा की और राम नाम का उपदेश दिया तो उसके समान, यानी उस राम नाम के बदले गुरु को दक्षिणा में क्या दिया जाए, उसके पट तरे यानी उस राम नाम की कृपा के पट तरे यानी उसकी समानता में देवे को कछु ना है, कि मेरे पास देने को कुछ नहीं जो मैं उन्हें दे सकूं। क्या ले गुरु संतोषिए, और ऐसा क्या है जो मैं दे सकूं जिसको गुरु ले लें और मुझे संतोष प्राप्त हो जाए। हौस रही मन माए, हौस का मतलब है इच्छा, अभिलाषा। अब मेरे मन में ये इच्छा, ये अभिलाषा बाकी है कि अब मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में ऐसा क्या दूं, राम नाम का जो उन्होंने मुझे दान दिया है उसके बदले में क्या दूं। देवे को कछु ना है, मेरे पास कुछ नहीं देने को, जिससे गुरु को गुरु वो ग्रहण करें मेरी दक्षिणा को और मुझे संतोष हो। ये मेरे मन में ऐसी हौस, अभिलाषा मेरे मन में रह गई है, इच्छा रह गई है कि आखिर मैं उनको क्या दूं जिससे उनके मन में संतोष बना रहे। अब अगला पद देखते हैं। तो ये दोहा छंद है। पहले पद में क्या था आपका, पहले पद में भी दोहा छंद है ये सारे, और पहले पद में अलंकार जो था वो रूपक था, और इस वाले में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं अगला पद। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलया, सो माने वह है, जिनी माने नहीं, बीसर माने विसारना, और जाय माने जाना। अब वो कहते हैं ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलया, सो जिनी बीसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यहां कबीरदास जी यहां कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला, कि जब सच्चे गुरु से मुलाकात हुई, भेंट हुई, और जब गुरु मिले, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलया, सो जिनी बीसर जाए। और यानी जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि सच्चे गुरु से मिलने पर जब ज्ञान का प्रकाश फैला, ज्ञान प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश फैला, गुरु मिलया, सो जिनी यानी वही, जिनी माने नहीं, बीसर माने विसार देना, कि अब मन में ये लगता है कि अब यानी मेरी ये इच्छा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वो बिसरना नहीं चाहिए, यानी उसको मैं भूल नहीं सकता।
वो कहीं विस्मृत ना हो जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, यानी जब गोविंद की कृपा हुई तब गुरु से भेंट हुई। यानी यहाँ थोड़ा एक समझने वाली बात है, कहा गया है कि जो गुरु होता है वो गोविंद से बड़ा होता है। यानी यहाँ एक दूसरी बात ये कह दी कि जब गोविंद की कृपा यानी ईश्वर की जब कृपा होती तभी गुरु की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला, और जब गुरु मिला तभी ज्ञान का प्रकाश फैला अंतर में। तो अब मेरी इच्छा है सो जिनी बीसर जाए, कि अब मैं इसको भूल ना पाऊं, यानी ऐसे गुरु को जिसने मुझे ये ज्ञान दिया वह मेरे हृदय से अब विस्मृत ना हो जाए, क्योंकि गोविंद ने जब कृपा करी तब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु मिला। तो इसमें भी आपका दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं अगला पद। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। अब समझिएगा इसको, इसमें बताया है कि व्यक्ति कैसे माया में फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दीपक होता है ना, दीपक के चारों ओर पतंगा मंडराता रहता है और अंत में वहीं मर जाता है, ऐसे ही ये माया मनुष्यों को निगल जाती है। तो ये माया दीपक नर पतंग, यानी माया की तुलना, भ्रम की तुलना, माया माने भ्रम, ये जो संसार की माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं, तो उसके लिए कहता है कि माया को कवि ने यहाँ दीपक कहा है और मनुष्यों को पतंग कहा है, कीट पतंग जो होता है ना वो कहा है। और भ्रम भ्रमी एवे पड़ंत, इतना आकर्षण है उस माया का कि मनुष्य उसमें भ्रम के ठीक वैसे ही, यानी भ्रमित होकर वहीं जाके उसी में पड़ जाता है, यानी गिर पड़ता है और अपने आप को नष्ट कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे पतंगा दीपक के चारों ओर मंडराता रहता है, उसी में जल के भस्म हो जाता है। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, और कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कि जब गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी जब गुरु ने ज्ञान दिया, ठीक, यानी जब गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं तो फिर एक आध उबरंत, यानी जो सौभाग्यशाली मनुष्य होता है जिसको गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनमें से कोई एकाध व्यक्ति ऐसा होता है जो उसमें बच जाता है, यानी कोई विरला ही ऐसा होता है जो गुरु का ज्ञान प्राप्त करके वहां से बच जाए, उस अग्नि से, माया रूपी दीपक से अपने आप को बचा सके। अब आगे देखें अगला पद। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। अब यहां समझिए जरा, प्रेम की विशिष्टता को यहां प्रदर्शित किया गया है, और यह बताया गया है कि प्रेम की जो गली है वो अति साकरी, उसमें दो नहीं समा सकते, यानी अहंकार और जिससे हम प्रेम करते हैं वो दोनों साथ में नहीं हो सकते, यानी अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो तभी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब मैं था तब गुरु नहीं, कि जब मुझ में अहंकार था तब गुरु नहीं थे, और अब गुरु हैं हम नाही, यानी अब गुरु हैं, जब अहंकार नहीं है तो गुरु हैं, गुरु स्थापित हो चुके मेरे हृदय में, यानी अहंकार ना होने पर अब गुरु की प्राप्ति हुई है, कि जब तक अहंकार था जब तक गुरु नहीं थे। और प्रेम गली अति साकरी, साकरी माने सकरी, कि जहां से निकलना मुश्किल हो, कि जो प्रेम की गली है वो बड़ी सकरी है। तामे दो न समाए, यानी उसमें अहंकार और गुरु साथ साथ नहीं समा सकते, एक को हटना पड़ेगा तभी दूसरा उसमें आ सकता है। तो आगे देखते हैं अगला पद। तो इसमें इस पद में भी दोहा छंद था आपका, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भाषा आप जानते ही हैं, वही सदुपकड़ी भाषा चल रही है बराबर। चलें देखते हैं अगला पद। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, दूजा दुख अपार, और मनसा वाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। अब कबीरदास जी यहाँ भक्ति की महिमा को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि भगति भजन की, ईश्वर की भक्ति और उसका भजन, उसके नाम का स्मरण, हरि नाव है, ये नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और बाकी इसके अलावा जो कुछ है वो सब दुखमय है, यानी जो संसार बाकी कुछ दिख रहा है वो सारा दुख से भरा हुआ है। और मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार, कि ईश्वर को मन से, वाचा माने वाणी से, और कर्मणा माने कर्म से, कि उसको उसके सुमरन करने से ही सार है,
यही एकमात्र सार तत्व, यानी ईश्वर की भक्ति और उसका भजन ही सार तत्व है। उसको मन से, वचन से और कर्म से व्यक्ति को भजना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब दुख है। तो यहाँ भक्ति की महिमा को प्रदर्शित किया गया है। अब यदि हम इसमें अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और उल्लेख अलंकार है, ठीक है, और इसके और दोहा छंद है। अब अगला पद देखते हैं। अगले पद में क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरा चित्त चमकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया है ना, माया यानी विषय वासना रूपी जो माया है, उससे जो हमारा चित्त है, हृदय है, वो चमक रहा है, जल रहा है। और चहु दिसी लागी लाए, यानी हम विषय वासनाओं की अग्नि में जल रहे हैं। तो चहु दिसी माने चारों दिशाओं में लाई लग गई, यानी अग्नि लग गई है। और हरि सुमरन हाथू घड़ा, और कबीरदास जी चेताते हुए मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे हाथ में हरि सुमरन यानी ईश्वर के सुमरन रूपी घड़ा है, जिसमें जल है उसकी भक्ति का। बेगे, बेगे माने होता है तेजी से, शीघ्रता से। लेहु माने लेकर, और बुझाए, और जाके उस अग्नि को बुझा दे। कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो विषय वासनाएं हैं, सब जगह विषय वासना रूपी अग्नि लगी हुई है, जिससे मन जो है वो जल रहा है। चित्त चमकिया माने मन चमक रहा। चित्त का मतलब होता है हृदय, मन बुद्धि अहंकार को मिला के चित्त बोलते हैं। तो वो चमक रहा है। और चहु दिसी लागी लाई, लाई का मतलब अग्नि, और सब जगह आग लगी हुई है। तो ऐसे समय में तेरे पास जो हरि सुमरन का जो घड़ा है हाथ में, जिसमें भक्ति रूपी जल भरा है, उसको तू ले जा। और बेगे माने शीघ्र, उसको ले जा, उससे उस अग्नि को, विषय वासना रूपी अग्नि को बुझा दे और अपनी रक्षा कर। तो इसमें भी आपका वही शांत रस है, दोहा छंद है, अलंकार सांग रूपक और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला देखें, आगे पद में क्या कहते हैं कबीरदास जी? असणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, और जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकार पुकार। अब इसमें इन्होंने अपनी व्याकुलता को बताया है कि ईश्वर दर्शन के प्रति इनका मन कितना व्याकुल है। तो उसको इसमें प्रदर्शित किया कि अपनी प्यास को, कितनी प्यास है ईश्वर से मिलने की। और कहते हैं असणिया झाई पड़ी। असणिया माने आंख, आंखों में झाई पड़ गई। झाई पड़ने का अर्थ होता है आंखों के नीचे जो कालिमा छा जाती है, जो कालापन आ जाता है, उसको कहे। यानी बहुत अधिक जब इंतजार कोई करे तो आंखें, या ये कहे कि किसी बहुत प्यास हो तो खाना पीना व्यक्ति छोड़ देता है, और फिर जो स्थिति होती है आंखों के नीचे कालापन छा जाना, तो वही कहा जा रहा है कि देख देख। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है देख देख के, कि ईश्वर से मिलने का जो पथ है, पंथ माने पथ, निहार निहार अर्थात देख देख के आंखों में झाई पड़ गई, आंखें काली पड़ गई। और जी भड़िया छाला पड़या, और जी भड़िया माने जीभ में छाले पड़ गए, यानी राम राम रटते रटते जीभ में छाले पड़ गए। राम पुकारी पुकार, कि राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए, और फिर भी राम के दर्शन ना हुए। तो आगे देखते हैं, इसमें आपका वही शांत रस है, सभी में दोहा छंद है, और पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमूद, और जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। अब इसको समझिएगा कि इसमें जो मनुष्य भ्रम में पड़ा है, संसार के भ्रम में, कि जिस माया रूपी झूठे सुख को सुख समझ रहा है और मन में मोद मना रहा है, मोद माने आनंद या प्रसन्नता, वो सब काल का चबैना है। यानी एक समय, चबैना माने होते हैं चने वगैरह खाते हैं ना, चबा चबा के भुंजे हुए चने, उसी को कहा गया कि ये सारे सुख और संसार काल का चबैना है, जो कुछ थोड़ा तो काल के मुख में है और कुछ गोद में है। यानी कुछ काल चबा रहा है, यानी कुछ नष्ट होता जा रहा, और कुछ अभी गोद में है, कुछ समय तक चलेगा, फिर इसके बाद वो भी खा लिया जाएगा काल के द्वारा, यानी मृत्यु के द्वारा। ठीक, तो समझे जरा, झूठे सुख को सुख कहे, कि जो संसारी मनुष्य हैं वे इस झूठे सुख को, माया रूपी सुख को सुख जानते हैं, मानते हैं मन मोद, और अपने मन में बड़ा मोद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं। ये तो सब जगत चबैना काल का, ये जो संसार है वो काल का एक चबैना है,
जो उसके कुछ मुख में है और कुछ गोद में है, यानी कुछ नष्ट हो गया है और कुछ होने वाला है। अब आगे देखें तो इसमें भी आपका क्या है कि दोहा छंद है, शांत रस का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास और रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग है। अब देखें अगला पद कि आगे कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कि आगे वो कहते हैं इस पद में कि जब मैं माने अहंकार, कि जब मुझ में अहंकार था तब हरि नहीं थे, ईश्वर मुझे उपलब्ध नहीं था। फिर उस समय जब तक मुझ में अहंकार था तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, यानी अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो अब अहंकार चला गया। सब अंधियारा मिट गया, कि जितना अंधकार था वो सारा कुछ नष्ट हो गया। जब दीपक देखा माहे, कि जब मुझे दीपक यानी जब मेरे अंतर में ज्ञान का प्रकाश हुआ, कि जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया, जल गया, और मेरे हृदय का जो अहंकार था, वो अंधियारा था, वो सारा अंधियारा जब मिट गया तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। यानी जो अहंकार का जो पर्दा था वो हट गया, यानी जब ज्ञान का दीपक जला तो जो अहंकार का पर्दा था वो नष्ट हो गया, यानी अहंकार रूपी अंधकार नष्ट हो गया और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो इस पद में भी आपका शांत रस है, दोहा छंद है, अलंकार है, रूपकातिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगला पद देखें जरा, आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, और काल ही परियों भय लोटना ऊपर ही जामे घास। अब इस चीज को समझिएगा जरा। अब यहां कबीरदास जी सावधान करते हैं मनुष्य को, वे मनुष्य जो अहंकारी हैं उनको कहते हैं कबीरा कहा गर्भ ये ऊंचे देखे आवास, कि जो वैभवशाली लोग हैं वे अपने ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर, अपने घरों को देखकर बड़ा गर्व प्रदर्शित करते हैं, यानी अहंकार दिखाते हैं। तो इन सारे आवासों को देखकर अहंकार क्या करना, क्योंकि काली माने होता है कल, परियों भय लौटना, कि कल ऐसा समय आएगा कि परियों भय लौटना, यानी हर चीज, भय का मतलब है धरती, कि हर चीज धरती में लौट जाएगी, यानी सारी चीजें धरती में गिर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं और ये धरती में एक समय गिर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ऊपर जामे घास, और जिसके ऊपर घास जमाएगी, यानी ये स्थिति हो जाएगी। तो इन सब भौतिक वस्तुओं, भौतिक वैभव को देखकर कैसा गर्व क्यों करना, क्योंकि एक समय ये सारी चीजें धरती में भय लौटना माने धरती में लोटी हुई दिखेंगी, यानी पड़ी हुई दिखेंगी, नष्ट हुई दिखेंगी, और इनके ऊपर घास जम जाएगी। तो ऐसे वैभव का अहंकार क्यों करना। तो इसमें भी आपका शांत रस, दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं, आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अब यहां कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है और इसका जो वैभव है वो ठीक वैसे ही जैसे सेवल का फूल होता है, और सेवल का जो फूल होता है वो क्षणभंगुर और अस्थायी होता है, यानी हमेशा नहीं रहता, कुछ समय तक चलता है फिर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ये संसार है, हमेशा नहीं रहेगा। तो ऐसे संसार में रहकर जिसमें 10 दिन 10 के व्यवहार को, कि केवल जो है संसार वो 10 दिन का व्यवहार है। अब 10 दिन के व्यवहार का अर्थ है कि जितनी उम्र मिली बस उतना ही चलना है, और झूठे रंग न भूल। तो ऐसे संसार के झूठे रंग, यानी आनंद में, नशे में क्या भूलना, कि हम क्यों ऐसे, मतलब अपनी वास्तविकता में क्यों भूल गए, अपनी वास्तविकता को क्यों भूल गए और भ्रम में क्यों पड़ गए। यानी ऐसा संसार, ये जो संसार है वो सेमल के फूल की भांति है, जैसे सेमल का फूल अधिक समय तक नहीं चलता वैसे ही संसार नहीं चलेगा। तो इस संसार में जब 10 दिन का व्यवहार है, हम कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं, तो फिर झूठे रंग में अपने आप को, अपनी जो वास्तविकता है, अब वास्तविकता क्या है कि स्वयं के अविनाशी होने की वास्तविकता, स्वयं के अजर अमर होने की वास्तविकता, कि हमारा जो आत्म स्वरूप है हम उसको भूल गए हैं और हम इस संसार के झूठे रंग में फंस गए। तो आगे देखें अगला पद, तो इसमें भी आपका वही है, शांत रस, दोहा छंद और
जो अलंकार है वो उपमा और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद देखते हैं। अब कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, और राम नाम जानिया नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। अब समझिएगा, इसमें भी सावधान किया गया है। और कबीरदास जी कहते हैं यही अवसर चेत्या नहीं, कि यही अवसर माने इस अवसर पर चेत्या नहीं, यानी अपनी चैतन्यता को, अपने होश को जागृत नहीं किया इस समय। और पशु ज्यों पाली देह, यानी मनुष्य हमेशा बेहोशी का जीवन जीता है। यानी जो मनुष्य है वो हमेशा अपनी देह को ही पालने में लगा रहता है, अपने शरीर को ही पालने में लगा रहता है, भोजन कराने में और अपनी शरीर को संभालने में लगा रहता है, और चेतता नहीं। अब चेतने का अर्थ इधर क्या है, यहाँ चेतने का अर्थ है कि अपने को ज्ञान मार्ग में ले जाना, अपने आप को जागृत करना। तो इस समय तो चेता नहीं। और पशु ज्यों पाली देह, देह माने शरीर, और जैसे पशु अपनी केवल देह चलाने के लिए भोजन पान करता है, वैसे ही मनुष्य अपनी देह को ही हमेशा पालता पोसता रहता है। और राम नाम जाने या नहीं, और यही सब करता रहता है पूरा जिंदगी, और राम नाम जाने या नहीं, और राम नाम की कोई सुधि नहीं है, उसको जानते ही नहीं, और अंत पड़ी मुख से है। और यही स्थिति निरंतर फिर रहती है, यानी जब राम को ही नहीं समझा तो अंत फिर ये होता है कि सेह मुख में पड़ जाती केवल, यानी अंत में मुख में केवल धूल ही पड़ती है। सेह का मतलब है धूल, यानी अंत में केवल धूल ही हाथ लगती है और कुछ नहीं। अब इसमें भी आपका वही शांतरस छंद जो है वो दोहा है। अलंकार की बात करें तो उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं अगला पद। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था शादी, ढबका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। आप समझिए कि यह तन, ये जो शरीर है ना, तुलसीदास जी कबीरदास जी कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, ये कच्चे घड़े के समान है। कांचा कुंभ माने कच्चा घड़ा, कुंभ माने घड़ा। और लिया फिरे था साथ, कि जिसको हम पूरे जिंदगी भर साथ साथ लिए फिरते घूमते हैं। और ढबका लागा फुट गया, जैसे कच्चे घड़े में ही ढबका यानी थोड़ा सा धक्का लग जाए तो फूट जाता है, और कुछ हाथ नहीं आता, कछु ना आया हाथ। ऐसे ये शरीर है जो कच्चे घड़े के समान है, जिसमें थोड़ा सा भी धक्का लगे तो वो फूट जाता है। ठीक वैसे ही ये संसार में हम, ये जो शरीर है वो घड़े के समान है, और एक समय ऐसा धक्का लगेगा, मृत्यु रूपी धक्का, कि वो फूट जाएगा और कुछ भी हाथ ना आएगा। यानी जिसके लिए हम इतना संघर्ष करें इस दुनिया में, वो कुछ भी हाथ नहीं आना। तो इसमें भी आपका रूपक और अनुप्रास अलंकार है, शांतरस का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है। आगे देखते हैं अगला और अंतिम पद। कबीरा कहा गरबियो, देही देखी सुरंग। यहां सुरंग का अर्थ सुरंग से नहीं है, टनल से नहीं है, यहां इसका अर्थ है सुरंग, सुंदर रंग, यानी सौंदर्य युक्त शरीर, देह। कबीरा कहा गर्भियो, कि कबीरदास जी सावधान करते हैं, कहते हैं कि गर्व कैसा, क्यों अहंकार करना इतना, दे ही देखी सुरंग, कि अपने सुंदर शरीर को देखकर गर्व क्यों कर रहे हो, क्यों गर्व करना। बिछड़िया मिलवो नहीं, कि जब ये शरीर बिछड़ जाएगा, छूट जाएगा तो ये मिलवो नहीं, ये फिर नहीं मिलता। ज्यों कांचली भुजंग, कि जैसे भुजंग माने सर्प जो होता है वो कांचली छोड़ देता है अपनी, केचु की जो उसकी कंचुक होती है वो कांचली बोलते हैं उसको, जो जब वो अपने शरीर से उसको त्याग देता है तो दोबारा उसको धारण नहीं करता। वैसे ही जब आत्मा शरीर से आत्मा अपने शरीर को त्याग देती है, शरीर बूढ़ा होने पर, फिर उसको दोबारा धारण नहीं करती। तो कबीरदास जी तभी कहते हैं कबीरा कहा गर्भियो, कि गर्व क्यों करना, दे ही देख सुरंग, कि देह को अच्छा देखकर, सुंदर देह पर गर्व कैसा करना। बिछड़ियाँ मिलवो नहीं, क्योंकि इसका भी वही हाल होना है, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़कर चल देता है, वैसे ही एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही दोहा छंद है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।